दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट व्लॉग से ही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जद्दा होटल सेफली अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कर गए थे। अब जद्दा टू मक्का हम लोगों को ट्रैवल करना था बाय बस। तो क्या था कि जब हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पर आए तो हम लोग जब बाहर आ गए उसके बाद हम लोगों ने STC की सिम ले ली, एक मेरे हस्बैंड ने ले ली, एक मैंने ले ली। उसके बाद हम लोग अपनी बस में बैठ गए थे और वहाँ से हम लोगों को हमारे होटल तक छोड़ने के लिए जो है वो बस रवां दवा थी। और उस बस के अंदर खाली हमारे ही होटल्स वाले लोग नहीं थे, और भी लोग थे जिनके अलग अलग होटल्स थे, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। जद्दा टू मक्का बाय बस अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 1 आवर ईज़िली पहुँच जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा लोग थे उनको अलग अलग होटल्स पे छोड़ना था। सबके होटल सेम नहीं थे और अलग अलग रूट्स थे सबके, तो टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लग गया। और हम थक भी बहुत चुके थे क्योंकि आने की एक्साइटमेंट में पहले से नींद नहीं आ रही थी और बहुत ही कम टाइम था हमारे पास। विदिन 6 डेज़ के अंदर सारा कुछ प्लान हुआ था और लास्ट डेज़ में तो जो है वो एक्साइटमेंट इतनी होती है, आने की खुशी इतनी होती है कि वैसे ही नींद नहीं आ रही होती है। और फिर रात भर के हम लोग जागे हुए भी थे और काफ़ी हम लोग थक गए थे, लेकिन बस अब इंतज़ार जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बस अब यही ख्वाहिश थी कि जल्दी हम लोग अपने होटल पहुँचे और पहुंचने के बाद जो है वो फ़्रेश वज़ू बनाएं और उसके बाद मस्जिदुल हराम की तरफ जाएं और उम्रा अदा करें। तो बस ऐसे ही कुछ था। और हम लोग अपने होटल जब पहुंचे तो हमारे होटल का नाम था जवाहिरात अल मजद। ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। यहाँ पे 3 होटल से जवाहिरात अल मजद, उसके सामने जो था वो था फंदक मियाद अल मजद, और फिर एक और था डेरी मियाद अल मजद। और ये सामने जो है वो होटल के बिल्कुल सामने जो है वो 2 बहुत ज़्यादा बिज़ी रोड्स थी और ये हमारा होटल था। हमारा होटल जो था जवाहिरात अल मजद, हम लोगों को 11th फ्लोर पे हमारा रूम मिला था। हम लोगों ने जो लिया था वो स्टैंडर्ड पैकेज लिया था, तो हम लोगों ने यानी 2 बेड्स का लिया था। सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही हम लोग थे पूरे उसमें रूम में, लेकिन इन लोगों ने जो हमें रूम दिया था वो 5 बेड्स का दिया था। तो जो है ना वो बहुत ही हम लोग खुल्लम खुल्ला यहाँ पे रह रहे थे, कोई और नहीं था, किसी की भी शेयरिंग नहीं थी, सेपरेट थे हम दोनों बिल्कुल, लेकिन हमें 5 बेड्स वाला रूम दिया गया था। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है हमारे रूम का। और ज़ाहिर है ये पहले दिन की तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले दिन तो मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। हमें उम्रे की अदायगी करनी थी और हम लोग एहराम की पाबंदियों में थे, तो ये सब बात की हैं। और जो जो खाने पीने की चीज़ें थी ये मैंने टेबल पर रख दी थी। अच्छा बड़ा सा टेबल था, टेबल के नीचे फ्रिज था, एंटर होते ही कबर्ड थी 2 डोर की, और ये ड्रेसिंग टेबल समझ लीजिए ये था। यहाँ पे मैंने जो है वो चाय पत्ती वगैरह खाने पीने के जो निमको वगैरह मेरी प्यारी खाला ने, मेरी बहनों ने और मेरे कज़न्स ने और मेरे घर के बिल्कुल सेकेंड डोर नेबर हैं हमारी, उन्होंने इतना सब कुछ हमें दिया था खाने पीने का। और इतना सामान हमारे साथ हो गया था, हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग बांटने के लिए लेके जा रहे हैं या खाने के लिए लेके जा रहे हैं। और इतनी मिठाइयाँ, अहमद के कुछ दोस्तों ने मिठाइयाँ दी थी और जो भी कुछ सामान था इस तरह का, तो वो मैंने जो है वो ड्रेसिंग पर सेट कर दिया था। और ड्रेसिंग टेबल के साथ ही क्या था कि फ्रिज था, नीचे जो है वो बेडरूम साइज़ फ्रिज था, ऊपर मिरर लगा हुआ था, 5 बेड्स थे। बेड्स के साथ साथ जो है वो सॉकेट्स दिए गए थे इलेक्ट्रिक केटल या मोबाइल चार्जिंग के लिए। वॉशरूम था, वॉशरूम भी मुनासिब था और मुनासिब रूम था। बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं था और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं था। LED भी लगी हुई थी। ये था फ्रिज जो कि वर्किंग कंडीशन में था। हमारी अम्मी ने बिरयानी, दम का ख़ीमा और जो कबाब दिए थे वो हमने रख दिए थे। और अब इन खाने को गर्म करने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस फ़िलहाल हमने फ्रिज में रख दिया था। और ये जिस तरह से बैकपैक और सूटकेस वगैरह लाए थे वो हमने सामने रख दिए थे। टॉफ़ीज़ का पैकेट बाहर निकाल के रख दिया था, बांटने के लिए मैं लेके आई थी अपने साथ, तो बाहर इसलिए रखा था कि ये बांट दूंगी। और ACs लगे हुए थे, उसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम था वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर था। और ये हमारा चेक इन कार्ड था रूम के अंदर। हम लोग हरम जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अहमद जो है वो एहराम पहन रहे थे। अगर आप लोगों ने नमाज के बाद तवाफ़ करना है तो एहराम जो है वो लाजमी है, उसके बगैर एंट्री नहीं है। सहन तक जा सकते हैं, लेकिन मताफ साइड पर या फर्स्ट फ्लोर पर आप लोग एहराम के बगैर नहीं जा सकते। अच्छा, वॉशरूम भी जो था वो मुनासिब था, कमोड भी लगा हुआ था इसके अंदर, और शावर एरिया था और मिरर था और वॉश बेसिन था, ठीक है। और क्लीनिंग का कोई हिसाब किताब नहीं था यहाँ पे।
हम लोगों का इस तरह से था कि पहले 6 डेज़ हम लोग मक्का में थे, फिर 9 डेज़ मदीना में, और अगेन फिर 5 डेज़ हम लोगों को मक्का आना था। इस तरह से हमारा 21 डेज़ का पैकेज था, जिसमें 20 नाइट्स होती हैं और 1 डे जो होता है वो डे में ही बस इस तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये बताया मैंने आप लोगों को, ये पहले दिन की नहीं है वीडियो, लेकिन कंटिन्यूटी में मैंने इस तरह से लगा दिया है क्योंकि पहले दिन मैंने किसी किस्म की कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और हम लोग एहराम में थे, और ये कुछ चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, कप्स वगैरह हैं चाय के, और सॉकेट्स हैं, चार्जर्स हैं, टिशू पेपर्स हैं। मैं वो लेके आई थी, इलेक्ट्रिक केटल अपने साथ लेके आई थी, तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ पे भी सुना था कि खांसी फ्लू सभी को हो जाता है, तो मैं स्टीमर अपने साथ लेकर आई थी स्टीम के लिए। ये हम लोगों ने जो है वो जमज़म के बैग्स यहाँ पे पहले दिन ही ख़रीद लिए थे, और बहुत ईजी रहता है हैंडल करने के लिए, बहुत ईजी रहता है कैरी करने के लिए, बहुत ईजी रहता है। पानी का ग्लास मैं ख़ुद वहाँ से लेके आई थी कराची से पीने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि जब वापस आ रहे होते थे होटल सारी नमाज़ें पढ़कर, तो फिर हम लोग इस पाउच के अंदर, जमज़म पाउच के अंदर पानी भर के और लेकर आ जाते थे होटल्स के लिए। होटल में जब हम चाय बनाएं या पानी पिएं तो उसके लिए यूज़ करें। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रख दी थी। एहराम की हालत में किसी किस्म की खुशबू, इतर, वो सुरमा, लोशन, क्रीम तो यूज़ करना नहीं होता था। अनसेंटेड सोप यूज़ करना होता था, जिसमें फ्रेगनेंस नहीं होती, वो वाले साबुन यूज़ करने होते थे। तो वो हम लोगों ने अलग से लेकर रखे हुए थे। जब हम लोग उम्रा अदा करने जाते थे तो हम लोग शावर जब लेते थे तो उन्हीं साबुन को से जो है वो यूज़ करते थे, और मुंह हाथ भी उसी से ही धोते थे, जिनमें खुशबू नहीं होती थी किसी भी किस्म की। ये होटल्स आपने देख लिया कि किस तरह का हम लोगों को होटल मिला था, और रूम कैसा था, वॉशरूम कैसा था, सब कुछ। और ये हमारी बिल्डिंग थी। अच्छा, ये जो है फंदक मियाद अल मजद, ये जब हम लोग मदीने से वापस आए थे यहाँ पे तब हमको ये मिला था, क्योंकि जो हमारा होटल था जवाहरात अल मजद ये खाली नहीं था, तो हम लोगों को जो है वो इस होटल में जो है वो रुकने के लिए कहा गया था। तो हम लोग सामने वाले होटल में थे, वो भी मुनासिब था। अच्छा, ये जो जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त हम लोग इसलिए खड़े हुए हैं कि ये चढ़ाई पर होटल्स बने हुए हैं। 3 होटल जो बने हुए हैं ये चढ़ाई पर बने हुए हैं। उतरते हुए तो इंसान जो है ना लुढ़कते फुड़कते उतर ही जाता है, और जो है ना लेकिन चढ़ते हुए जो है ना ठीक ठाक मज़े आते हैं। एक तो हरम से चलते हुए आओ पैदल यहाँ पे, और फिर चढ़ाई पे चढ़ो ना, तो फिर जो है ना वो जो आपके एजेंट है ना उनके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी दुआएं निकलती है मुँह से। और ये एक छोटी सी शटल थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम 5 लोग ही बैठ सकते थे। 5 में से कोई छठा बंदा बैठता था तो वो आवाज़ निकालता था कि ख़बरदार, जो कोई बैठा है सिर्फ 5 लोग बैठ सकते हैं इसके अंदर, और जो छठा था आदमी वो ड्राइवर था। तो ये हम लोग को चढ़ाई से नीचे की तरफ जो है ना वो लेकर जाता था। नीचे एक होटल है, अभी दिखेगा आपको राइट साइड पे, सैफ अल मजद, सिर्फ वहाँ तक ये हमको छोड़ता था। उसके बाद हम लोग पैदल जाते थे। एक बस आ रही है और एक बस जा रही है, मतलब ये कार समझ लें, बस तो नहीं बोलेंगे इसको, ये शटल होती है। और इस पे भी जो है ना वो खूब लड़ाई झगड़े होते थे, ऐसा भागते थे इसके पीछे सब, हम बैठेंगे हम बैठेंगे। तो कोई जवान भी कभी ज़ईफ़ों को जो है ना वो जगह नहीं देता था, और कभी कोई ज़ईफ़ भी जो है ना वो जवानों को बोलते थे कि हम खुद चढ़ के चले जाएंगे और तुम लोग जो है ना बैठ के चले जाओ। बस ये यहाँ तक हमको उतारती थी और यहाँ से दूसरे लोग बैठ जाते थे। और ये राइट साइड पे जो है ये भी एक मशहूर होटल है सैफ अल मजद के नाम से, ये जो आप लोगों को पीछे दिख रहा है ये, बस ये यहीं तक हमको उतारती थी। और हम लोग जो है यहाँ से उतर कर, अब जो इसके सामने वाली रोड आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये शाराए हिजरा की तरफ जा रही है, लेकिन हम सामने नहीं जाते थे, हम लोग राइट साइड पर चले जाते थे। राइट साइड पे ये आप लोगों को जमज़म होटल नज़र आया, रेस्टोरेंट नज़र आया, हम यहीं से खाना वाना खाया करते थे। यहाँ पे बार्बर शॉप्स भी हैं और कुछ होटल्स हैं जो कि बंद हो चुके हैं। यहाँ से स्ट्रेट अवे जो है ना आप लोगों ने हरम का रास्ता है, तो हम लोग यहाँ से हरम जाया करते थे। स्ट्रेट चलना है, ये पहला टनल आता है, इस टनल से गुज़रते हुए हम लोगों को जो है वो हरम की तरफ जाना है। और बहुत ही हसीन यादें हैं ये हमारी, यहाँ से हम पैदल चल के जाया करते थे। और हमारे होटल से हरम तक का रास्ता जो है, जो गूगल मैप दिखाता है वो 1200 मीटर्स दिखाता है, और जो हमारे एजेंट थे उन्होंने बोला था, ट्रैवल एजेंट, कि 700 to 800 मीटर्स है, लेकिन ऐसा नहीं था।
बहुत ही तेज़ी से भी हम लोग चलते हुए जाएं तो हम लोगों को 15 से 16 मिनट लग जाते थे पैदल चल के जाने में। है बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन चलना ठीक ठाक था। पहाड़ी से उतरकर और यहाँ पे स्ट्रेट आना। राइट साइड पे जो है वो सारी बसेस वगैरह गुजरा करती थी पैदल चलने वालों के लिए। ये 2 एरियाज़ थे। इस पे जो है वो जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं या साइकिल्स होती हैं, ज़्यादातर मैंने इलेक्ट्रिक बाइक्स ही देखी हैं यहाँ पर, तो वो चला करती थी कुछ एरिया में। और जब हम लोग नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे होते थे तो इन एरियाज़ पे जो है लोग नीचे चादर बिछा के जो है वो कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते थे। इतर, घड़ी, बुरके वगैरह, टॉयज़ वगैरह, और या फिर जमजम के बैग्स हो गए, पाउचेस हो गए, वो सेल कर रहे होते थे। और इस वक्त जो है वो 5 बजने वाले हैं, यानी कि असर का टाइम होने वाला है इस वक्त जब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। और हम लोगों ने जब उम्रा अदा किया था तो असर का ही वक्त था, जो पहला उम्रा अदा किया था तो असर का ही वक्त हो गया था उम्रा अदा करते वक्त हम लोगों को। और फिर हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो बाल वगैरह कटवाए, अहमद गंजे हुए थे क्योंकि वही अफजल था, तो उसी तरह से हम लोगों ने किया था। अच्छा, अब टनल से हम लोग गुज़र कर आ गए यहाँ पर। और ये एरिया जो है ये बस स्टैंड है बेसिकली। जो शटल सर्विसेज होती हैं, जिन होटल्स की जो बसेस होती हैं, शटल सर्विस होती हैं, वो यहाँ आके इस बस स्टैंड पर रुक जाती हैं। नमाज ख़त्म होने के बाद जो है जो उम्रा ज़ाहिरीन आए हुए होते हैं यहाँ पर, उनको लेकर उनकी होटल्स तक पहुँचाती हैं। तो ये बस स्टैंड था। और यहाँ पे एक छोटा सा कबूतर चौक भी समझ लीजिए आप। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर जमा हुआ करते थे, तो हम उनको बाजरा वगैरह, चने वगैरह, दालें वगैरह डाल दिया करते थे और बच्चे बहुत खुश होते थे। और यहाँ पर बाजरा सेल करने के लिए भी लेडीज़ वगैरह बैठी हुई होती थी। और जब हम नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे होते थे तो कुछ फ्रूट के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते थे यहाँ पर। और कुछ लोग जो हैं वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे, तो वो भी यही एरिया था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चल रही होती थी। लोग कभी रोटी, कभी बिरयानी, कभी जमजम, कभी नॉर्मल पानी। जो दिख रहा है ये क्लॉक टावर का बैक साइड है, ये क्लॉक टावर है। कोई कुरान सेल कर रहा होता था यहाँ खड़े होके। अब ये दूसरा टनल स्टार्ट हो गया। बेसिकली ये क्लॉक टावर का बैक साइड है, ठीक है। अब जहाँ से मैं जा रही हूँ ये क्लॉक टावर का बैक साइड था और उसके नीचे से हम जा रहे हैं। अब हमारे ऊपर जो है ना ये क्लॉक टावर की बिल्डिंग है। अब यहाँ पे सारे 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल्स हैं जो कि क्लॉक टावर के अंदर हैं। और यहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं। और इस वक्त थोड़ा अंधेरा इसलिए क्योंकि ये जगह डार्क होती है थोड़ी। उसके बाद जो है क्योंकि ये नीचे का एरिया है और फिर यहाँ पे थोड़ा रोशन हो जाता है क्योंकि लाइट्स वगैरह रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे आइसक्रीम शॉप्स वगैरह हैं, जूसेस की शॉप्स वगैरह हैं, फ्रेश फ्रूट्स की शॉप्स हैं। आगे डंकिन डोनट्स की शॉप है, डोनट्स की है, बहुत मशहूर शॉप। और यहाँ पे सारे एक्सपेंसिव होटल्स हैं, यानी 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स हैं जो कि क्लॉक टावर के अंदर हैं, ठीक है। इनकी एंट्री जो है वो नीचे से भी है। और जैसे कि बहुत ही मशहूर होटल्स हैं यहाँ पे। मेरे राइट साइड पे सबसे पहला होटल आएगा मोविन पिक के नाम से, फिर लेफ़्ट पे जमजम पुलमैन के नाम से है। आगे फिर अगेन राइट पर जो है वह रैयान होटल है। फिर लेफ़्ट पर रेफल्स होटल है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, पर नाइट उसकी 1500 पर रियाल है। और हमारा जो है वो रास्ता वो यही होता था। हम लोग यहीं से स्ट्रेट अवे हरम की तरफ जा रहे होते थे। और यहाँ पे ग्रीन कलर की टैक्सीज़ हैं जो कि पिक एंड ड्रॉप के लिए इजीली आप लोगों को अवेलेबल होती हैं। हर थोड़ी देर बाद आ रही होती हैं। प्राइवेट कार्स भी होती हैं जिस पे आप लोग जो है वो प्राइवेटली आना जाना कर सकते हैं कहीं पर भी जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पर। और यहाँ से जो है हम लोग सीधा जाते हैं और फिर राइट साइड की तरफ चले जाते हैं क्योंकि एस्केलेटर्स जो हरम की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद अल हराम की तरफ, वो राइट साइड पर हैं। बाकी ये जो सीढ़ियाँ हैं वो हैं, आप लोग ख़ुद से चढ़ के सीढ़ियों से जा सकते हैं। जो हजरात व्हील चेयर पर होते हैं, जो ज़ईफ़ हजरात होते हैं या स्पेशल लोग होते हैं व्हील चेयर पर, उनको एस्केलेटर पर उनका व्हील चेयर चढ़ाकर और इजीली वो लोग ऊपर की तरफ हो जाते हैं। तो बस हम लोग भी इसी तरह से जा रहे थे। और हमारा जो 21 दिन का था टूर, जिसके अंदर हम लोग 10 डेज़ मक्के में रहे और 9 डेज़ मदीने में हमारा था, तो इसी तरह से हमारा यही वे होता था जाने का।
और यहाँ पे बहुत मशहूर कॉर्नर पे आइसक्रीम शॉप है, यहाँ बहुत रश होता था। और यहाँ से जो है मीनार नज़र आने लग गए थे हम लोगों को मस्जिदुल हराम के, और ये था एस्केलेटर जिसके ऊपर हम लोग जो है वो चढ़ गए थे। और यहाँ से फिर जो है हम लोग मस्जिदुल हराम के सहन में पहुँच गए थे। इस वक्त जो दिल की धड़कनें थी ना वो बहुत तेज़ हो गई थी। और हमारे बिल्कुल सामने किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट है जो कि ज़ेर तामीर है, जो कि तामीर हो रहा है अभी। मेरे पीछे ये है क्लॉक टावर और उसके साथ ही जो है वो सफ़ा मॉल है। और 3 और 4 वॉशरूम जो है वो बिल्कुल किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट के सामने पड़ता है। ये उम्रा ज़ाहिरीन के लिए एंट्रेंस है, एक किंग फ़हद गेट और एक किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट के बिल्कुल सामने जियाद, ठीक है। ये इस जगह से एंट्रेंस है और यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं। बग़ैर एहराम के एंट्री बिल्कुल भी नहीं हो सकती आपकी। और यहाँ से ही तमाम उम्रा ज़ाहिरीन उम्रा अदा करने के लिए जा रहे होते हैं। और जाते ही जो है वो सीधा सीधा आप लोग जाएंगे। और अपनी हमने भी ऐसे ही किया, यहीं से हम लोग एंटर हुए। चप्पलें हमने अपनी उतार के बैग्स में रख ली और मस्जिद में एंटर होने की हमने जो है वो दुआ पढ़ी, ऊपर भी लिखी हुई आ रही थी और हमने दुआ पढ़ी। और यहाँ पे जो है वो हमने नज़रें नीचे कर ली थी और बस हम लोग नज़रें नीचे करके और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जा रहे थे। और बस फिर हमको खाने काबा हल्का हल्का नज़र आना शुरू हो गया। और इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए भी मेरा दिल भर आ रहा है क्योंकि हम आ चुके हैं वापस पाकिस्तान। और ये जो फीलिंग्स होती है ना ये बयान नहीं की जा सकती। और अल्लाह ताला हर मुसलमान को जो है वो एक दफ़ा बैतुल्लाह का तवाफ़, हज या उम्रा नसीब ज़रूर करें उनकी ज़िंदगी में, ये सब की ख्वाहिश होती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ बुलावे की बात है। आप अल्लाह ताला से लौ लगा के रखिए, गिड़गिड़ाइए सिजदों में जो है वो अल्लाह ताला से मांगिए कि अल्लाह ताला हमें अपने घर बुला लें। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको यहाँ की जो है वो यहाँ से बुलावा आता है अल्लाह ताला के घर से। बहुत करोड़पति लोग होते हैं जिनको नसीब नहीं होता और बहुत ही गरीब लोग होते हैं जो कैसे भी यहाँ आ जाते हैं, जिनकी इस्तिताअत नहीं होती वो भी यहाँ आ जाते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। और अल्लाह ताला से आप दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला सबको जो है वो ज़रूर एक बार बैतुल्लाह का तवाफ़ नसीब करें और हज नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब अज़ान का, मगरिब की अज़ान का वक्त हो रहा है, तो अब आप लोग सुनिए मगरिब की अज़ान।
मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम लोगों ने सही की और फिर जो है वो 2 रकात नफिल अदा करे और हम लोगों ने जो है वो उसके बाद मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।